श्वेता की शादी के 10 साल हो गए थे। श्वेता के ससुराल में पति समीर, सासू माँ और उसकी 3 बेटियां हैं। श्वेता को बेटा नहीं हो रहा था, इसलिए उसे हमेशा सासू माँ के ताने सुनने पड़ते थे। आज सुबह की बात है, श्वेता बेहोश होकर गिर गई। जब उसे डॉक्टर के पास ले जाया गया तो जांच में पता चला कि श्वेता फिर से जुड़वा बच्चे की मां बनने वाली है। जैसे ही सासू मां ने सुना, सासू मां झल्लाते हुए बोली, लगातार लड़की होने के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, ऊपर से जुड़वा, कैसे संभालेंगे हम इतनी लड़कियों को। फिर सासू मां ने श्वेता को एबॉर्शन के लिए बोला, लेकिन डॉक्टर ने साफ साफ मना कर दिया कि एबॉर्शन से श्वेता की जान को खतरा है। यह सुनने के बाद सासू माँ ने अपना फैसला सुनाया कि या तो श्वेता अपने मायके में जाकर एबॉर्शन करवा ले, या नहीं तो जब तक बच्चा नहीं होता है वह मायके में ही रहे। अगर लड़कियां हुई तो सासू माँ श्वेता को घर में पैर भी नहीं रखने देंगी। श्वेता अंदर से टूट गई कि समीर ने भी सासू माँ का फैसला चुपचाप मान लिया। सासू माँ ने समीर को आदेश दिया कि श्वेता को उसके मायके छोड़कर आओ। जैसे ही श्वेता मायके पहुंची, अपनी माँ को देखते ही गले लग गई और रोने लगी। समीर घर के अंदर तक नहीं आया, बाहर से ही चला गया। श्वेता को माँ ने चुप कराया, पानी पिलाया और धीरे से प्यार से पूछी, बेटा क्या बात है? दामाद जी घर के अंदर भी नहीं आए और तुम इस तरह रो क्यों रही हो? तीनों बच्चियां कहाँ हैं? तुम्हारे साथ नहीं आई? श्वेता रोते हुए बोली, उन्हीं की वजह से यह सब तो हो रहा है माँ। वह तीनों इस दुनिया में ना होती और ना ही मुझे इतने दुख देखने पड़ते। श्वेता ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा। माँ बोली, ऐसे क्यों बोल रही हो बेटा? मैंने भी तो तुम 5 बहनों को जन्म दिया है, लेकिन मैंने तो ऐसा कभी नहीं कहा। श्वेता बोली, माँ आपका समय और था और अब समय बदल गया है। उस समय इतनी महंगाई नहीं थी। श्वेता जैसे सफाई दे रही थी। माँ बोली, बेटा यह बात तुम कह रही हो? समय बदलता नहीं, बदला जाता है। तुम माँ होकर अपनी बेटियों के लिए ऐसे बोल रही हो तो दूसरे तो उनको बोझ समझेंगे ही। श्वेता बोली, माँ आपको तो पता ही है कि मुझे ससुराल में कितने ताने सुनने पड़ते हैं कि मैं उनका वंश नहीं चला सकती। माँ मैं फिर से प्रेग्नेंट हूँ। माँ बोली, फिर से? तुम अपने शरीर को क्यों नहीं देखती? कितनी कमजोर हो गई हो। अभी छोटी वाली बच्ची तो मात्र 1.5 साल की है। श्वेता बोली, माँ मैं खुद नहीं चाहती, लेकिन क्या करूं? रोज रोज के ताने से तो अच्छा ही है ना। माँ बोली, तो उनकी सुनकर खुद का ख्याल रखना भी छोड़ दोगी? माँ बोली, छोटी वाली बच्ची अभी 1.5 साल की है, वह कैसे रहेगी तुम्हारे बिना? क्यों छोड़कर आ गई उसे? श्वेता बोली, माँ छोटी के होने के बाद रोज सासू माँ के ताने सुनने पड़ रहे हैं। समीर दिन भर ऑफिस में काम करके आते हैं। अगर मैं अपना दुखड़ा सुनाने लगी तो वह भी झल्ला उठते हैं। मैं तो बच्चियों को लेकर आ ही रही थी, लेकिन सासू माँ ने साफ मना कर दिया। श्वेता बोली, माँ कल ही सोनोग्राफी करवाई है, इसमें पता चला कि जुड़वा बच्चे हैं और सासू माँ चाहती हैं कि या तो मैं अबॉर्शन करवा लूं या यह बच्चा मायके में ही हो। इस बार अगर लड़की होगी तो मुझे सासू माँ अपने घर में पैर भी नहीं रखने देंगी। श्वेता आगे बोली, माँ
दुख की बात तो यह है कि समीर ने भी सासू माँ का फैसला चुपचाप मान लिया। इतना कहकर श्वेता रोने लगी। माँ ने बोला, ऐसे समय में हिम्मत से काम लेना चाहिए बेटा। तुम भी तो 5 बहनें हो। मुझे भी कितने ताने सुनने पड़े। घर वालों ने अलग कर दिया, रहने के लिए मकान तक नहीं दिया। बहुत दुख देखे हैं बेटा, लेकिन अब मेरी बेटी दुख नहीं देखेगी। श्वेता बोली, माँ आप कुछ भी कर लो, अगर लड़का नहीं हुआ तो वह कभी मुझे स्वीकार नहीं करेंगे। माँ बोली, अगर वह स्वीकार नहीं करेंगे तो क्या तुम्हारी जिंदगी खत्म हो जाएगी? तुम अपने बच्चों के लिए जिंदगी जीना नहीं चाहती? श्वेता बोली, अपने बच्चों के लिए ही तो जी रही हूँ माँ। काफी देर बेटी को समझाने के बाद माँ ने समीर को फोन किया, लेकिन समीर ने भी सासू माँ की ही बात दोहराई और फोन रख दिया। हफ्ते बीत गए, ना ही सासू माँ का फोन आया और ना ही समीर का। माँ से श्वेता की हालत देखी नहीं जा रही थी। उसे रोज समझाती थी, पर कोई असर नहीं हो रहा था। अपनी बेटियों की चिंता में श्वेता ने 2 दिन तक कुछ नहीं खाया और बीमार पड़ गई। माँ ने समीर को फ़ोन करके बताया कि श्वेता की तबीयत ज़्यादा खराब है। अगर बच्चों को ला सकते हो तो प्लीज़ ले आना। समीर ने अपनी माँ से बहाना बनाया कि वह बच्चे को घुमाने ले जा रहा है और अपने तीनों बच्चियों को लेकर श्वेता से मिलवाने ले आया। श्वेता अपनी तीनों बच्चियों को देखकर बहुत खुश हुई और उनके गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। बच्चियां भी बहुत रो रही थी। समीर की आंखें भी नम हो गई थी। श्वेता ने बोला, समीर अब क्यों रो रहे हो? उस दिन कहाँ थे जब तुम्हारी माँ ने फैसला सुनाया और तुम चुप थे? तुमने उनका ही साथ दिया था। तुमने अगर सासू माँ का साथ नहीं दिया होता तो आज मेरे बच्चों की ये हालत ना होती। समीर बोला, मुझे माफ़ कर दो श्वेता, लेकिन मैं क्या करूं? बचपन से पापा थे नहीं। माँ ने ही मुझे दुख उठाकर पाल कर बड़ा किया है। अगर उनकी बात काटता हूँ तो भी दुख होता है। तुम्हारी तरफ देखता हूँ तो भी दुख होता है। अब मैं क्या करूँ? तुम ही बताओ। मैं तो अपने परिवार के बीच में ही फंस गया हूँ। इतना कहकर समीर भी रोने लगा। माँ समीर से बोली, बेटा आप अपनी जगह सही हो, लेकिन माँ के साथ साथ अब श्वेता और बच्चे की भी जिम्मेदारी तो तुम्हारी ही है। माँ की बात मत काटो, लेकिन उनको समझा तो सकते हो। माँ बोली, समीर बेटा मैं जानती हूँ कि आप भी बच्चों की हालत देखकर खुश तो नहीं होंगे। समीर बोला, मम्मी जी आपको क्या लगता है कि मैं उनको समझाना नहीं चाहता? मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। रोज बच्चों का उदास चेहरा देखकर मैं उनसे कहता हूँ, लेकिन उनको तो सिर्फ घर की चिराग की पड़ी है। कौन समझाए उनको? समीर ने अपना सिर पकड़ लिया। माँ बोली, मेरी बात मानो तो कुछ दिन के लिए आप अपनी माँ से दूर चले जाओ और उनसे बात भी मत करो। अब उन्हें समझाने का यही एक रास्ता है। समीर भी अपनी माँ को समझाकर थक चुका था। उसे भी यह तरीका ठीक लगा, लेकिन मन ही मन कहीं ना कहीं वो भी डर रहा था। उसे अपनी माँ की चिंता थी, लेकिन
अपने बच्चों के लिए उसने यह कदम उठाना ही सही समझा। दूसरे दिन समीर सुबह सुबह काम के लिए ऑफिस के लिए निकला, लेकिन शाम को घर नहीं लौटा। रात के 10 बज गए थे और समीर अभी तक घर नहीं आया था। बच्चियां बार बार अपने पापा के बारे में पूछ रही थी कि दादी पापा कब आएंगे। सासू माँ कभी उन पर चिल्लाती, कभी प्यार से बोलती और समझाती। सासू माँ को याद आया कि कहीं समीर श्वेता के पास तो नहीं गया। आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि वह बिना बताए कहीं भी गया हो। समीर का फोन भी बंद आ रहा था। सासू माँ ने खुद को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन फिर उन्होंने श्वेता को फोन लगा ही दिया। सासू माँ का कॉल देखकर श्वेता के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। सासू माँ बोली, मैंने यह पूछने के लिए फ़ोन किया है कि समीर तुम्हारे पास है क्या? अभी तक ऑफिस से घर नहीं आया है। रात के 10 बज गए हैं और ना ही उसका फ़ोन लग रहा है। अगर वह तुम्हारे पास है तो मुझे सच सच बता देना। मुझे उसकी बहुत चिंता हो रही है। श्वेता बोली, वह भला यहाँ क्यों आएंगे? आपसे पूछे बिना वह कभी कुछ करते भी हैं? श्वेता बोली, उनके ऑफिस में कॉल लगाकर पूछती हूँ। सासू माँ बोली, कुछ भी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद कर लूँगी। लेकिन अगर समीर का कुछ पता चले तो मुझे खबर करना। यह कहते हुए सासू माँ ने फ़ोन रख दिया। सासू माँ ने समीर के ऑफिस में कॉल किया, लेकिन वहाँ से भी समीर का कुछ पता नहीं चला। अब सासू माँ सोच में पड़ गई। सासू माँ मन ही मन सोचने लगी कि वह किससे मदद मांगे। अगर वह कहीं खुद जाती तो घर पर बच्चे अकेले रह जाएंगे। सासू माँ को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करें और क्या ना। सासू माँ ने जैसे तैसे रात काटी। सुबह होते ही सासू माँ ने श्वेता को फ़ोन लगाया और सारी बातें बताईं। सासू माँ आज खुद को बहुत अकेला महसूस कर रही थी। उनसे बच्चों की हालत देखी नहीं जा रही थी। माँ को तो उन्होंने पहले ही मायके भेज दिया था और अब समीर का भी पता नहीं। क्या हुआ होगा मेरे बेटे के साथ? वो ठीक तो होगा? सासू माँ ने श्वेता को घर वापस बुलाने का फैसला किया, क्योंकि अब बच्चों को संभालना बहुत मुश्किल हो रहा था और खुद भी बच्चों की हालत देख नहीं पा रही थी। श्वेता के आते ही दोनों पुलिस स्टेशन गए और समीर के गायब होने की रिपोर्ट लिखवाई। सासू माँ की हालत देखकर श्वेता को बुरा लग रहा था, लेकिन करती भी तो क्या। उन्हें समझाने के लिए यह सब करना भी जरूरी ही था। पूरा दिन बीत गया, समीर की कोई खबर नहीं थी। सासू माँ ने सुबह से कुछ नहीं खाया था, बस रोए जा रही थी। बार बार पुलिस स्टेशन फ़ोन करके पूछती कि बेटे का कुछ पता चला। शाम को बेल बजी। सासू माँ ने दरवाज़ा खोला तो सामने समीर 2 पुलिस वालों के साथ खड़ा था। पुलिस वाले बोले, माँ जी, आपका बेटा समीर कहीं गायब नहीं हुआ था। अभी समीर का फ़ोन ऑन हुआ, फिर समीर का लोकेशन ट्रेस हुआ। इंस्पेक्टर ने समीर को चेतावनी देकर कहा कि आइंदा कहीं जाओ तो अपने घर वालों को ज़रूर इन्फॉर्म कर देना। इतने लापरवाह तो दिखते नहीं हो। आपकी वजह से आपके घर वालों को भी परेशानी हुई है और हमें भी। समीर ने कहा, सॉरी इंस्पेक्टर साहब, मेरी वजह से आपको जो तकलीफ़ हुई
उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। सासू माँ ने पुलिस वालों का धन्यवाद दिया। समीर गुस्सा करते हुए माँ से बोला, आप खुद को क्या समझती हो? माँ, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ। मेरे पीछे पुलिस को भेज दिया। फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई थी। थोड़ा इंतज़ार भी तो कर सकती थी। आपकी वजह से मुझे कितना शर्मिंदा होना पड़ा मेरे दोस्तों के सामने। जिंदगी में पहली बार अपने बेटे को अपने साथ इस तरह बात करते देखकर सासू माँ अवाक रह गई। आज से पहले समीर ने कभी आंख उठाकर भी बात नहीं की थी। सासू माँ से सहन नहीं हुआ। गुस्से में आकर समीर को एक थप्पड़ जड़ दिया। सासू माँ बोली, मैं तो माँ हूँ और माँ ही समझती हूँ खुद को, लेकिन तुम आजकल पता नहीं खुद को क्या समझने लगे हो। माँ हूँ इसलिए तुम्हारी चिंता हो रही थी। आज से पहले कहीं भी गए तो बताकर गए हो, लेकिन अब बड़े हो गए हो ना, तो अपनी माँ की तकलीफ क्यों दिखाई देगी? तुम क्या जानो एक माँ का दर्द। इतना कहकर सासू माँ रोने लगी। समीर बोला, माँ, मैं तो नहीं जानता एक माँ का दर्द, लेकिन आप तो अच्छे से जानती हैं ना। आप एक माँ हो, फिर क्यों आपने इन बच्चियों को अपनी माँ से अलग रखा? आप क्यों नहीं समझती कि इन्हें भी अपनी माँ की ज़रूरत है और उनकी माँ को इन बच्चों की? समीर बोला, मैं आपका दिल नहीं दुखाना चाहता था माँ, बस आपको समझाना चाहता हूँ कि आप मेरी ज़िंदगी हो, लेकिन अब श्वेता और बच्चे भी उसमें शामिल हैं। मैं उनके बिना कैसे रहूँगा? ऊपर से बच्चियों को अपनी माँ से अलग कर दिया। मैं रोज़ रोज़ इनको घुटते हुए नहीं देख सकता। मुझे यह सब करना पड़ा। मुझे माफ़ कर दो। सासू माँ और समीर को पता नहीं चला कि कब श्वेता वहाँ से जा चुकी थी। अगले दिन जब समीर ऑफिस के लिए तैयार होकर नीचे आया तो उसने देखा कि घर बैलून और फूलों से सजा है। समीर की मीटिंग थी, इसलिए समीर सासू माँ से कुछ पूछे बिना वहाँ से निकल गया। श्वेता के मायके में दरवाजे पे घंटी बजी। श्वेता ने दरवाज़ा खोला तो सामने सासू माँ और बच्चे थे। श्वेता को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। सासू माँ बोली, कल तुम बिना बोले चुपचाप वापस आ गई तो मैंने सोचा हम ही जाकर मिल लेते हैं। आखिर एक ही तो बेटी है मेरी। इस तरह से नाराज रहेगी तो कैसे चलेगा? सासू माँ ने पहली बार श्वेता को बेटी कहा था। इससे श्वेता की आंखें नम हो गई। सासू माँ बोली, मुझे माफ़ कर दो श्वेता, मैं समझ नहीं पाई। मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। इतने दिनों तक बच्चियों को अपनी माँ से दूर रखा। खुद औरत होकर एक औरत की अहमियत समझ ना पाई। क्या तुम अपनी माँ को माफ़ नहीं करोगी? कहते कहते सासू माँ की आवाज़ भारी हो गई। श्वेता बोली, आप कैसी बात कर रही हैं माँ जी? आप बड़ी हैं, माफ़ी मत मांगिए। आपने मुझे बेटी कहकर पुकारा, मेरे लिए यह बहुत बड़ी बात है। सासू माँ बोली, जब समीर मुझसे दूर गया तो मुझे समझ आया कि एक माँ का दर्द क्या होता है। कैसे रही होगी तुम अपने बच्चों के बिना? मुझे समझाने का शायद यही रास्ता था। अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आने वाली संतान बेटा है या बेटियां। बस अपने घर चलो, तुम्हारे बिना घर सूना हो गया है। सासू माँ बोली, समधन जी, मैं आपकी गुनहगार हूँ। मैंने आपकी बेटी को बहुत दुख दिए हैं, मुझे माफ़ कर देना। माँ बोली, जो होना था सो हो गया, अब सब ठीक है। यह सबसे बड़ी खुशी की बात है
और दोनों गले लग गए। सासू माँ ने कहा, श्वेता जल्दी से तैयार हो जाओ, समीर के घर आने से पहले हम लोगों को घर पहुंचना है। समीर के लिए कुछ सरप्राइज प्लान किया है, शायद इससे मेरा बेटा मुझे माफ़ कर दे। घर जाकर दोनों सास बहू ने मिलकर समीर की मनपसंद का खाना बनाया। इसके साथ ही सासू माँ ने श्वेता की मनपसंद चावल की खीर भी बनाई। शाम को जब समीर घर लौटा तो उसने देखा घर में अंधेरा छाया हुआ था। लाइट ऑन हुई तो समीर को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। सामने श्वेता खड़ी थी। अपने सारे परिवार को एक साथ देखकर समीर की आंखें भर आई। सासू माँ बोली, क्या अपनी माँ को माफ़ नहीं करोगे बेटा? समीर बोला, मैं आपसे रूठा ही कब था माँ। इतना कहकर समीर अपनी माँ के गले लग गया। सासू माँ ने श्वेता को केक काटने को कहा तो समीर पूछा, माँ ये केक किस खुशी में है? इस पर सासू माँ बोली, आज मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी घर आई है। चारों तरफ खुशियों का माहौल था। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।